एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े थे और आज की क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं मीन्स वैसे पौधे, वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर लगते हैं, फ्लावर खिलते हैं, वह पौधा, वह प्लांट किस प्लांट के एंजियोस्पर्म ग्रुप के अंतर्गत आता है। किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। किस ग्रुप के अंतर्गत? एंजियोस्पर्म ग्रुप के अंतर्गत। इसलिए फ्लावर को एंजियोस्पर्म ग्रुप का एक फैसिनेटिंग ऑर्गेन कहा जाता है। फैसिनेटिंग मीन्स ऐसा ऑर्गेन जो क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन का केंद्र होता है। तो क्या कहा जाता है फ्लावर को? फ्लावर इज ए fascinating organ of एंजियोस्पर्म। क्या है एंजियोस्पर्म? क्या है एंजियोस्पर्म? प्लांट का ग्रुप है और यह ग्रुप एंजियोस्पर्म ग्रुप जो प्लांट का है वो सबसे एडवांस ग्रुप है, सबसे मॉडर्न ग्रुप है और इसमें जितने भी इसके अंतर्गत जितने भी प्लांट्स आते हैं उसमें फूल खिलते हैं और ऐसे पौधे में, इस ग्रुप के पौधे में जो फल लगते हैं उसके बीज फल के अंदर होते हैं। ओके, नेक्स्ट और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं मीन्स जो एंजियोस्पर्म ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वह हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। क्या शो कर सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स और ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स प्लांट के किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? एंजियोस्पर्म ग्रुप के अंतर्गत। तो हम इसे एंजियोस्पर्म भी लिख सकते हैं, एंजियोस्पर्म। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आगे। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो फ्लावर होते हैं उसके मेल पार्ट को स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल पार्ट को स्टेमेन कहते हैं और उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। और यह फ्लावर का क्या होता है? एसेंशियल पार्ट और मेन पार्ट होता है। तो नेक्स्ट हम फ्लावर के मेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लावर में पाए जाने वाला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन क्या होता है? स्टेमेन होता है। जब हम एक की बात करें तो स्टेमेन होगा, जब ग्रुप की बात करें तो एंड्रोशियम होगा। तो नेक्स्ट हम स्टेमेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्टेमेन क्या है? यह फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। It is male reproductive organ of flower। या फ्लावर का स्टेमेन क्या है? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि फ्लावर का यह नर भाग है। आगे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कुछ इस तरीके का दिखता है। जो ऊपर के ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर में जो टर्मिनल साइड के
ऊपर के जो दो लोब वाले जो स्ट्रक्चर है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसे हम एंथर कहते हैं, एंथर कहते हैं। और नीचे लंबा पतला जो डंठल के जैसा, स्टॉक के जैसा जो स्ट्रक्चर है, उसे हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम फिलामेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट ऐसा हम कह सकते हैं कि फ्लावर का जो मेल पार्ट है स्टेमेन, उसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। नेक्स्ट जो स्टेमेन का जो एंथर वाला भाग है, कौन सा भाग? एंथर पार्ट। इसी के अंदर हजारों की संख्या में, अनगिनत, ऐसे कह सकते हैं अनगिनत, सेवरल थाउजेंड्स क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? इसके अंदर किस चीज का निर्माण होता है? ये हजारों की संख्या में अनगिनत क्या होते हैं? यह पॉलन ग्रेन से पैक्ड होता है, भरा हुआ होता है। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन से भरा हुआ है। नेक्स्ट, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर के अंदर, जो ये पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, यह पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन से ही आगे जाके मेल गैमेट बनते हैं। और फ्लावर के जो मेल पार्ट होते हैं उसमें 2 मेल गैमेट बनते हैं। कितने मेल गैमेट बनते हैं? 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो नेक्स्ट, तो स्टेमेन जो फ्लावर के मेल पार्ट है उसमें कितने मुख्य पार्ट हुए? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के। मेन उसके 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। और इस आप फिगर को ध्यान से देखिए, हमने केवल एक स्टेमेन का, स्टेमेन जब हमने नाम दिया तो केवल एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर बनाया। और जनरली ये फ्लावर में क्या होते हैं? इसका नंबर 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक मीन्स जब ये ग्रुप में होता है तो इसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। फ्लावर में स्टेमेन का लेंथ मीन्स लंबाई तथा इसका नंबर अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होता है। क्या होता है? स्टेमेन, जब स्टेमेन किसी भी फ्लावर में ग्रुप में होता है तो उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। और किसी भी फ्लावर में इसका लेंथ तथा इसका नंबर अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट ये इंफॉर्मेशन हम मेंशन कर ले। क्या इंफॉर्मेशन है? द ग्रुप ऑफ, तो इसलिए अगर मेल पार्ट की बात हो तो स्टेमेन भी हो सकता है और एंड्रोशियम में होता है, कभी कंफ्यूज नहीं करना है। तो चलिए, द ग्रुप ऑफ स्टेमेन, ग्रुप ऑफ स्टेमेन, ग्रुप स्टेमेन के ग्रुप को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। नेक्स्ट, ये स्टेमेन का द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन आर वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स अलग अलग होता है। इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पेशीज, अलग अलग स्पेशीज के फ्लावर में इसका लेंथ और इसकी संख्या अलग अलग होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, हमने तो फ्लावर के मेल पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया और नेक्स्ट हम फ्लावर के फीमेल पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो अगला हम बात करते हैं। तो चलिए, इतना तो क्लियर हुआ। चलिए, हमने फ्लावर का मेल पार्ट डिस्कस कर लिया।
अब हम फ्लावर के फीमेल पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, पिस्टिल या कार्पेल। यह क्या है? पिस्टिल या कार्पेल फ्लावर में पाए जाने वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या है? इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव organs of it is female reproductive organ of flower। यह फ्लावर का कौन सा ऑर्गन है? स्टेमेन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और यह फ्लावर का कौन सा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, पिस्टिल या कार्पेल का। नेक्स्ट, सबसे ऊपर वाले भाग को हम स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। नीचे जो लंबा जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उसे हम स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल। ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, नीचे वाले उसके बाद जो लंबा जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसे हम स्टाइल कहते हैं। और सबसे बेस का जो स्वैलन भाग है, ये बेस का जो स्वैलन भाग होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। तो फीमेल पार्ट जो फ्लावर के होते हैं उसके मेन 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। ये तो एक आउटलाइन हुआ कि जो पिस्टिल या कार्पेल जो है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है और इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी होता है। नेक्स्ट, ये जो स्टिग्मा का भाग होता है यहीं पे पॉलन ग्रेन क्या करते हैं? लैंड करते हैं। पॉलन ग्रेन कहाँ लैंड करते हैं? स्टिग्मा के भाग में। इसीलिए स्टिग्मा का काम क्या है? हेल्प इन रिसेप्शन ऑफ, मीन्स ये क्या करता है? पॉलन ग्रेन्स जो मेल पार्ट के एंथर के अंदर बनते हैं, वह बनने के बाद जब वो झड़ते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? फ्लावर के फीमेल पार्ट स्टिग्मा में। और ये स्टिग्मा वाला भाग है वो क्या करता है? पॉलन ग्रेन को ये रिसेप्शन करता है, एक्सेप्ट करता है। तो क्या होगा? हेल्प इन रिसेप्शन ऑफ pollen grains। नेक्स्ट, ये स्टाइल क्या करता है? यह स्टिग्मा की सहायता करता है। क्या करता है? यह स्टिग्मा को सपोर्ट करता है। सपोर्ट स्टिग्मा। और जो नीचे का जो बेस का जो स्वैलन भाग है जिसे हम ओवरी कहते हैं, इसी के अंदर क्या होते हैं? ओवरी वाले भाग के ही अंदर ओव्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ओव्यूल्स। विदिन ओवरी ओव्यूल्स डेवलप। तो क्लियर हुआ? स्टिग्मा वाले भाग पे क्या है? पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं, यहीं पे क्या करते हैं? या ऐसे कह सकते हैं पॉलन ग्रेन यहीं पे झड़ते हैं और स्टिग्मा वाला भाग ही उसे एक्सेप्ट करता है। स्टाइल स्टिग्मा को सपोर्ट करता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल डेवलप करते हैं। आगे नेक्स्ट, पिस्टिल या कार्पेल जब किसी भी फ्लावर में एक से अधिक हो, ग्रुप में हो, उसे हम गाइनोशियम कहते हैं।
और गायनी वर्ड सारे जानते हैं, अगर कोई फीमेल डॉक्टर होती है उसके लिए गायनी वर्ड यूज करते हैं, मीन्स क्या होता है, फीमेल का ट्रीटमेंट करती है। तो इसीलिए यहाँ क्या गायनोशियम वर्ड किससे रिलेटेड है, फीमेल पार्ट से। तो आगे लिख लीजिए, ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पिल क्या कहते हैं, गायनोशियम कहते हैं। तो गायनोशियम, गायनी वर्ड क्या है, गायनोशियम कहते हैं। चलिए इतना क्लियर हुआ। इसी के साथ फ्लावर का जो हमारा ये इंट्रोडक्टिव पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।